हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक शेयर करनी थी और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके सीयूटी 2024 के एग्जाम को लेकर के, राइट। तो वैसे तो आपने काफी कुछ सुना होगा कि सीयूटी 2024 में काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, लेकिन 5 मेजर चेंजेस जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, जिसको जानना आपके सीयूटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस तरह के कोई भी चेंजेस हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी अपडेट है, तो वो एग्जाम से पहले जानना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि हमारी कोई कंफ्यूजन ना रहे उस एग्जाम को लेकर के, राइट। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने नियर डेयर तक इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो क्या है 5 मेजर चेंजेस। मुझे लगता है कि इस बार जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है वो हुआ है कि एग्जाम से पहले हमारा ये जो शेड्यूल है हमारे एग्जाम का, वो रिलीज कर दिया गया, जो कि ना तो 2022 में किया गया था ना 2023 में किया गया था, राइट। तो क्या होता था, सीबीटी मोड पर होता था, तो वो उसी टाइम में क्या आती थी, उसी टाइम में बच्चों को बताया जाता था, एडमिट कार्ड में सारी चीज मेंशन होकर आती थी कि आपका एग्जाम इस दिन होने वाला है। लेकिन ये बहुत अच्छा किया कि एग्जाम से पहले डेट शीट निकाल दी गई और एक बच्चों को पता चल गया कि कौन सा एग्जाम कब होने वाला है। इस तरीके से तो जो है ये सारे के सारे इसमें आपको एग्जाम दिए हैं कि कौन सा एग्जाम आपका ऑफलाइन होने वाला है और कौन सा एग्जाम आपका ऑनलाइन होने वाला है, राइट। आपको डेट शीट तो पता चल गई होगी, राइट। अब यहाँ पर मेजर चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मेजर चेंजेस कौन कौन से, 5 बिग चेंजेस मस्ट वॉच, राइट। तो 2024 में कौन कौन से चेंजेस देखे गए हैं यहाँ पर देखिए। पहला क्या कहता है, पहला कहता है मोड ऑफ द पेपर। मोड ऑफ द पेपर क्या है, इस बार हाइब्रिड मोड पर रखा गया। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, यानी कि पेन पेपर मोड पर भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, और आपका सीबीटी मोड पर भी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी होगा। तो इसमें आपको ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें आपको सर्कल्स फिल करने हैं और ये आपका सेम आपका ऑनलाइन होगा, जो आपको बताया गया है कि किस तरह से कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कब होने वाला है, ये आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो इसमें सेंटर पे आप जाओगे, वो सारा इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे आपको सिस्टम पर क्या क्या चीजें करनी है, तो वो सीबीटी बेस्ड होगा, राइट। तो आपका मुझे लगता है कि मेजर जो बहुत सारे सब्जेक्ट के एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन होने वाला है, तो इसके लिए आपको जो है एक अच्छी सी ऑफलाइन वाली प्रिपरेशन भी करके जानी होगी, राइट। अब हम क्या करते हैं, इस बार मोर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, यानी कि अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो लगभग जो है 245 से, ठीक है, 245 से 47 के बीच में जो है 245 to 47 के बीच में यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन अगर मैं इस बार की बात करूं तो 261 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी और आपके जो भी हैं, मतलब इसमें जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी की सारी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो टोटल आपकी 261 यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपकी जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ जाएगी, राइट। इसके अलावा एग्जाम ओवर। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि मैडम जब ये कैलेंडर रिलीज किया गया था तो उसमें बताया गया कि 15 मई से 31 मई के बीच में एग्जाम होने वाले हैं, फिर ये जल्दी क्यों करवा रहे हैं। तो इस बार आपका जल्दी एग्जाम पूरा का पूरा रैपअप करवा दिया जाएगा। क्यों करवाया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर अगर हम उसके कंपैरिजन देखें तो लास्ट ईयर 2022 में, 2023 में, 2022-23 में क्या हुआ था कि टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज्यादा आ गए थे, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हुआ था, है ना। तो बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे बहुत ज्यादा इस चीज को, प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज वगैरह भी फेस कर रही थी, है ना। तो इसी को सबका मद्देनजर रखते हुए इस बार आपके एग्जाम जो है वो जल्दी ही करवा दिए गए हैं। अगर मैं ये कहूं 15 से और 25, यानी कि लगभग जो है वो 7 डेज के अंदर आपके एग्जाम पूरे कंडक्ट करवा दिए जाएंगे और टोटल 16 शिफ्ट्स के अंदर, टोटल 16 शिफ्ट के अंदर ये आपके एग्जाम करवा दिए जाएंगे, राइट। मतलब पूरा का पूरा जो टोटल रैपअप करवा दिया जाएगा आपका 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर। अब हम करते हैं क्या, नेक्स्ट आता है हमारे पास टोटल सिटीज। बच्चे ये टोटल यूनिवर्सिटीज है और ये टोटल सिटीज है, इनका क्या फंडा है, इनका ये फंडा है कि नंबर ऑफ सिटीज इस बार ज्यादा इंक्रीज कर दी गई कि यहां पर बच्चे एग्जाम दे सकेंगे, है ना। तो वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लास्ट ईयर क्या होता था, लास्ट ईयर थोड़ी सिटीज थी जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कि किसी की जो सिटीज है, मतलब जहां पर उसको एग्जाम देने के लिए जाना होता था तो बहुत दूर होती थी, तो कुछ बच्चे तो जा ही नहीं पाते थे, लेट पहुंचते थे तो उनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। तो इस बार नंबर ऑफ सिटीज इंक्रीज कर दी गई सो दैट कि स्टूडेंट को वहां तक पहुंचने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो करीब करीब अगर मैं बात करूं, करीब करीब जो है वो 380 के आसपास सिटीज जो हैं वो आपकी इसमें इंक्रीज कर दी गई हैं। अब नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि उसके बाद जो आपका डेट शीट के बाद मुझे जो सबसे बड़ा चेंज लगता है सेकंड नंबर पर, वो ये है आपका कि इस बार कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैडम ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन ये होते हैं बच्चे कि लास्ट ईयर 2022 में, 2023 की अगर मैं बात करूं तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के
एग्जाम होते थे, तो उसमें अलग अलग जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल आता था, किसी में डिफिकल्ट लेवल आता था, किसी में आपका वो आ जाता था, इजी लेवल आ जाता था। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज और इजी लेवल में जो एक गैप होता था तो उसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि डिफिकल्टी लेवल जो जिसको मिलता था, वो क्वेश्चन पेपर मिलता था, तो उसके नंबर कम आते थे, ईजी वालों को ज्यादा आते थे, तो वो दोनों के बीच का रास्ता निकाला गया, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन उसको कहा जाता है। नॉर्मल करे जाते हैं, मतलब एक फॉर्मूला होता है, उसको पुट ऑन करके क्या किया जाता है, उसको अप्लाई करके वो नॉर्मलाइजेशन करा दी जाती है। लेकिन इस बार आपका सीयूटी का जो एक्चुअल स्कोर होगा ना बच्चे, उसी के बिहाफ पर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो एडमिशन लेंगी आपका, है ना। तो मुझे लगता है कि अब तक के सबसे बड़े जो मेजर चेंजेस देखे गए वो ये हैं, राइट बच्चे। और भी मेजर चेंजेस आते रहेंगे, अभी सीयूटी के एग्जाम अभी आया नहीं है, तो टाइम टू टाइम आपको बताते भी रहेंगे। अगर आप सीयूटी में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, लास्ट राउंड पर अभी दिन बहुत ज्यादा कम रह गए हैं ना, 15 से हमारे एग्जाम स्टार्ट है, राइट। और फिर हमें क्या करना है, ज्यादातर हमारे जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड पर ही है, मेजर जो एग्जाम है, यानी कि आपका जो डोमेन सब्जेक्ट के एग्जाम है, तो मोस्टली जो है वो आपका ऑफलाइन पर ही है, पेन पेपर मोड पर ही है। तो आपको उसी से क्या करना है, उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। अगर आप सीयूटी का स्कोर अच्छा करना चाहते हैं तो इस टाइम आपको जो सबसे ज्यादा नीड है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करना। जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर परफेक्शन आती चली जाएगी। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा अब वो सफिशिएंट है, लेकिन अब ये टाइम है कि ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें आप मॉक टेस्ट, जिसमें आप पीवाईक्यूज लगाएंगे ज्यादा। मुझे लगता है कि यही दो ऐसी चीज है जिसमें आप अपना स्कोर अप भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कोर डाउन भी हो सकता है। तो पीवाईक्यू से पता चल जाएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, और मॉक टेस्ट से ये पता चलेगा कि आपका जो वीक एरिया है वो कहां पर है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कहां पर है, जहां पर वीक है आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। साथ साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इसके थ्रू, है ना। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन डे बाय डे, जब आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करोगे तो डे बाय डे आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होते देखोगे, राइट बच्चे। तो इस तरीके से अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करना चाहते हैं, कि बोलोगे कि मैडम ये इतने सारे क्वेश्चंस लाएं कहां से, हमारे पास तो है नहीं, तो उसका एक रास्ता बताती हूं। द बेस्ट आइडिया क्या है आपका, कि अड्डा 24/7 की सबसे पहले आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप ऑल कोर्सेज पर जाइए, देन यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पर जाइए, देन उसके बाद यूजी पर जाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स के साइंस के हो, ठीक है, सभी के लिए है। तो ये आपका सबसे पहले मैं बता देती हूँ आरबी है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज दिया होगा, तो इस टेस्ट सीरीज पर आपको क्लिक करना है। ये रहा आपका ह्यूमैनिटीज डोमेन, जिसमें 70 आपके ऑफलाइन टेस्ट है और 120 आपके ऑनलाइन टेस्ट है विद 80 OMR शीट। मुझे लगता है कि अभी बच्चों के लिए ये दी बेस्ट है, एक दी बेस्ट जरिया है, जिसके हिसाब से वो अपनी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। इसको बाय नाउ करने के लिए और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप कूपन कोड यूज करना है। आपको क्या कूपन कोड यूज करना है, Y489, राइट बच्चे, क्या यूज करना है, Y489। जैसे आप इसको कूपन कोड को अप्लाई करेंगे, वैसे आपके सामने ये इतने का आपके पास ये पूरी की पूरी किट आ जाएगी, है ना बच्चे, ये पूरी की पूरी किट आ जाएगी। तो उसको क्या करना है, इस पूरी किट को आपको बिल्कुल क्या करना है, इस पूरी किट को आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, और इसी से प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर आप देखना डे बाय डे कितना अच्छा इंक्रीज होता चला जाता है। ये तो थी चलो आपके किट की बात थी, हाइब्रिड किट की बात थी, जिसमें आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टेस्ट दिए जाएंगे। आज से यानी कि आज से एक और आपका ये स्टार्ट हो गया, जिसमें आपको लाइव जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आप चाहो तो इसको भी एनरोल कर सकते हो। फिर से क्या करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, यूजी पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ये रहा आपका आरपीए, यानी कि रिवीजन, प्रैक्टिस और एनालिसिस। तो इसको भी बाय नाउ करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए Y489 कूपन कोड यूज कीजिएगा, Y489। इस पर भी आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, पूरे 17% का। तो बच्चे लास्ट मिनट पर या तो आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए ज्यादा जो मैंने बता दिए हैं, या फिर आप लाइव आकर भी अपने डाउट्स के साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो ये था मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट रही होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और किस तरह की वीडियो आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CUT प्रिपरेशन।